Hello students, welcome back Method GT classes. Today will be study chapter number 6, exercise 6.4. देखो जो लास्ट क्लास थी अपनी 6.3 में आपने निकाला स्क्वायर रूट, ठीक है। फिर आपने क्या चेक किया, जो स्क्वायर रूट निकाला था आपने, जो वर्गमूल निकाला था वो कौन सा पैटर्न था। एक तो आपका अभाज्य गुणनखंड और एक है कि जो पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई थी उसमें लगातार विषम संख्याएं माइनस की थी, ठीक है। आज अपन पढ़ेंगे वर्गमूल निकालना कौन सी विधि से, भाग विधि से। कौन सी विधि से, भाग विधि से। तो देखो भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं, कौन सी विधि से, भाग विधि से। तो देखो भाग विधि से वर्गमूल निकालने के लिए सबसे पहले जो आपको संख्या दी हुई है उस संख्या में क्या करोगे, राइट साइड से, कौन से साइड से, राइट साइड से दो दो का अंकों का ग्रुप बनाओगे। देखो सबसे पहले इसका ग्रुप बनाया, इसका ग्रुप बनाया, ठीक है। यानी आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, भाग विधि से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि जो संख्या दी हुई है उस संख्या में राइट साइड से दाईं ओर से दो दो का ग्रुप बनाओगे, जो बच गया उसको रहने दो। अब देखो लास्ट में क्या करना अपने को, ग्रुप बनाने के बाद में जो आपका फर्स्ट ग्रुप है इसमें ये मैच करना है कि इस अपन ऐसी कौन सी संख्या लेंगे कि उस संख्या का वर्ग करने पर या तो 3 आना चाहिए या फिर 3 से क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए, 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बताओ ऐसी कौन सी संख्या है। देखो 1 का स्क्वायर क्या हो रहा है 1, 2 का स्क्वायर क्या हो रहा है 4। तो ये तो क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया। क्या हो गया आपका, ये तो ज़्यादा किससे, 3 से। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1, और इस 1 को यहाँ लिखो। अब 1 × 1 कितना हुआ 1। अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 3 में से 1 किया तो कितना बचेगा 2, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 4, ठीक है। अब इसका डबल यहाँ लिख दो, लिख दिया। अब देखो नेक्स्ट क्या करना है कि फिर आपको एक नंबर यहाँ पर और एक नंबर यहाँ पे, दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आना चाहिए या फिर इससे क्या होना चाहिए, कम आना चाहिए। तो देखो मैं यहाँ पे 8 और यहाँ पे क्या लूँगा 8 × 8 कितना हुआ 64। तो यहाँ पे कितना आ गया 4 आ गया, कैरी कितना बच गया 6। फिर 8 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 16 और 6 कितना हुआ 22, ये लो आगे 22। तो इस 8 को यहाँ लिख दो और यहाँ पे इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या आ गया यहाँ पे 0। तो ये क्या हो गया इसका, किसका 324 का जो स्क्वायर रूट है वो कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट निकालना है। देखो एक एग्जाम्पल और देखो 5, 7, 7 और 6 ये संख्या दी हुई है। इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। कौन से पैटर्न से निकालोगे, भाग विधि से निकालोगे। तो देखो भाग विधि से कैसे निकालोगे, सबसे पहले जो संख्या दी हुई है उसको लिखने का तरीका देखो, ऐसे संख्या लिखोगे। फिर क्या करोगे, राइट साइड से 2 2 का पेयर बनाओगे, बना लिया। अब जो पहला पेयर है उसको, जो पहला ग्रुप है उसमें आपको ये चेक करना है कि मैं ऐसा कौन सा नंबर लूँगा कि उस नंबर का स्क्वायर करने पर या तो 57 आना चाहिए या 57 से लेस आना चाहिए। तो ऐसा नंबर आपको चॉइस करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 7 का स्क्वायर क्या हुआ 49, और 8 का स्क्वायर कितना हुआ 64। तो देखो इसके आसपास कौन सा है, 7 का स्क्वायर है, ये तो क्या हो गया 57 से क्या हो गया मैक्सिमम हो गया, तो ये तो नहीं आएगा। तो फिर क्या आएगा यहाँ पे 7, और 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, और इस 7 को यहाँ लिख दो, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट करोगे इसमें से, इसको क्या करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 57 में से 49 सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ गया आपका 8, और इस जो अगला पेयर है इस पेयर को ऐसे कैसे नीचे नोट कर लो 76, और इसका डबल किसका, जो यहाँ पे नंबर होगा उसका डबल यहाँ लिखना है। तो इसका डबल दुगना कितना हुआ यहाँ पे 14। अब देखो फिर से एक नंबर और एक नंबर, दोनों नंबर सेम होने चाहिए। अब जो ये नंबर होगा उसको इस सबसे मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आना चाहिए या फिर इससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो देखो मैं क्या लूँगा यहाँ से, देखो यहाँ भी मैंने 6 लिया और यहाँ भी 6 लिया। अब 6 × 6 कितना हुआ 36, तो यहाँ पे 6 आ गया, कैरी कितना बच गया 3। 6 × 4 24, और 24 और 3 कितना हुआ 27, तो मैंने यहाँ पे 7 आ गया, फिर 2 कैरी बच गया। और 6 × 6 6, और 6 और 2 कितना हुआ 8। बताओ सेम वो का वही आया कि नहीं आया।
तो मैंने क्या बोला आपको कि ये दोनों नंबर लोगे ना, वो नंबर इस प्रकार से लोगे, सेम लोगे, उसको मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आना चाहिए या फिर इससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। अब यहाँ पे क्या गया आपका 6, कैरी कितना बच गया 0, तो इसका जो स्क्वायर रूट है ये कितना गया आपका 76। तो ये कौन सा हो गया आपका भाग विधि, कौन सी विधि, भाग विधि। ठीक है, अब सुनो एक बार, जैसे बीच में यहाँ पर दशमलव लगा हुआ गया, जैसे यहाँ पे दशमलव लगा गया, ये दशमलव आ गया यार, यहाँ भी दशमलव आ गया, तो देखो दशमलव कैसे, इसका वर्गमूल कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, सेम लिखने का पैटर्न वही है और करने का पैटर्न भी वही है, लेकिन इसमें बात यह देखना कि पहले तो आप कर लोगे, लेकिन इस पॉइंट को पहले यहाँ नोट करोगे और फिर नेक्स्ट जो ग्रुप होगा उसको उतारोगे। जो पॉइंट है इस पॉइंट को पहले यहाँ नोट करोगे और फिर जो नेक्स्ट ग्रुप आप नीचे लिखोगे ना, इस ग्रुप को नीचे लिखने से पहले इस पॉइंट को यहाँ लिखोगे। जैसे पहले मैंने पॉइंट लिखा और उसके बाद में क्या मैंने उतारा 24 और बाकी पैटर्न वो का वो ये करने का भाग विधि से ही। जैसे ये पॉइंट है, इसको मैंने सोल्व कर लिया, 14 आ गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया कितना आ गया 8 आ गया। लेकिन अब जो आगे वाला जो ग्रुप है इसको उतारने से यहाँ लिखने से पहले ये जो पॉइंट है ये पहले पॉइंट यहाँ उतारोगे, उसके बाद में ये जो ग्रुप है उसको ऐसे उतार लोगे। तो ये कौन सा पैटर्न हो गया आपका दशमलव वाला, दशमलव संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि अगर सपोज करना आपके पास में एक संख्या लिखी हुई आएगी पूर्ण वर्ग, क्या लिखी हुई आएगी, पूर्ण वर्ग संख्या लिखी हुई आएगी। कौन सी संख्या लिखी हुई आएगी, पूर्ण वर्ग, जिसका अपना वर्गमूल जिसकी जो संख्या वर्ग दी हुई हैगी। जैसे यहाँ पे 64 है, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है, इसका वर्गमूल क्या होगा, इसका वर्गमूल क्या होगा 8 होगा। ठीक है, अब इस प्रकार से आपको और भी संख्या दी हुई होगी, तो जो संख्या दी हुई होगी उसका जो वर्गमूल है वो वर्गमूल कितने अंकों का होगा आपको बिना वर्गमूल निकाले हुए बताना है, बिना वर्गमूल। जैसे इसका वर्गमूल निकालोगे तो 64, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 से डिवाइड किया 32, फिर 2 से डिवाइड किया 16, फिर 2 से डिवाइड किया 8, फिर 2 से डिवाइड किया 4, फिर 2 से डिवाइड किया 2 और फिर 2 से डिवाइड किया 1। यहाँ से यहाँ से यहाँ से एक ही उठा लिया, 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना आ गया 8। तो इसका जो स्क्वायर रूट जो 8 आ रहा है वो कितने अंकों में आ रहा है, एक ही अंक में आ रहा है ना। तो ये तो आपने किससे बताया है, कैलकुलेशन करके बताया, गणना करके। लेकिन आपको अब गणना नहीं करनी, आपको डायरेक्ट बताना है 3, 2, 4 ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है क्या। तो इस पूर्ण वर्ग संख्या का जो वर्गमूल निकल के आएगा ना वो संख्या कितने अंकों की होगी, 1 अंक की होगी या 2 अंक की होगी या 3 अंक की होगी। तो देखो वो कैसे ज्ञात करते हैं, देखो इस संख्या में जब अंकों की संख्या, जब अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या में, पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, किसकी संख्या, अंकों की संख्या अगर सम है, अंकों की संख्या क्या है, सम है, यानी तो उसका सूत्र क्या होगा n/2, n/2। देखो सम कैसे है, जैसे इसके अंदर कितनी, इसमें जो ये संख्या है इसमें कितने अंक है 1 और 2 है। अब इस संख्या, इसका स्क्वायर रूट 8 आ गया तो इसमें भी 1 अंक ही है, तो 1 अंक कैसे आ, देखो एक बार n का मान क्या है यहाँ पे 2। तो किस पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम हो, अंकों की संख्या क्या हो, सम हो। तो इसमें ये अंक सम है तो 2/2, तो इसमें क्या गया, तो जो इसका वर्गमूल निकल के आएगा वो कितने अंकों का होगा, 1 अंक का होगा। अब देखो जब विषम संख्या हो, जब क्या होगी, विषम संख्या होगी, तो विषम संख्या के लिए क्या होगा n+1/2। n क्या होगा यहाँ पे, अंकों की संख्या, तो इसमें कितने अंक है 1, 2, 3, इसका मतलब इसमें अंकों की संख्या क्या है, विषम है, तो यहाँ पे कितना है 3+1/2 कितना हो गया 4/2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आएगा ना यहाँ पे वो कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 2 अंकों का होगा। ठीक है, कर लोगे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 4, 8, 9, इस संख्या का वर्गमूल कितने अंकों की संख्या होगी, इस संख्या का जो वर्गमूल निकालोगे ना, और जो वर्गमूल आएगा उस वर्गमूल में कितने अंक होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे, 4 होंगे। तो कैसे निकालोगे 1, 2, 3, 4, यानी संख्या क्या है यहाँ पे, जो पूर्ण वर्ग संख्या है, इस पूर्ण वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या है, विषम सम है, कितनी है 4। तो यहाँ पे क्या रखोगे
4/2 = 2। तो यहाँ पे जो वर्गमूल निकल के आएगा वो उस वर्गमूल में कितने अंक आएंगे आपके 2 अंक आएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से निकालोगे। अब देखो नेक्स्ट, पूर्ण वर्ग संख्या आपको ऐसे कौन सी संख्या है कि उस संख्या में से छोटी से छोटी संख्या कौन सी है कि जो संख्या घटाने पर वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए और जोड़ने पर भी क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। एक तो घटाने पर और एक क्या, जोड़ने पर। एक तो क्या है, घटाने पर और एक क्या है, जोड़ने पर। तो सबसे पहले क्या करोगे, घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या, घटाने पर पूर्ण वर्ग संख्या। क्वेश्चन नंबर 4 देखना है इसका। एक आपको संख्या दी हुई है, क्या संख्या दी हुई है कि सपोज करना मेरे पास में लिखा हुआ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 825। क्या लिखा हुआ है, 825। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। लेकिन इसमें से क्या माइनस करूंगा कि ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाए, और जो माइनस करोगे ना वही क्या होगी, आपकी न्यूनतम संख्या होगी, छोटी संख्या होगी। तो अब वो जो माइनस करोगे वो संख्या आपको निकालनी कि इस संख्या में से क्या माइनस करूं कि ये संख्या क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो सबसे पहले क्या करोगे, इसको भाग विधि से सोल्व करोगे, 2 का पेयर बनाओगे। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसका स्क्वायर करने पर या तो 8 आना चाहिए या फिर 8 से कम आना चाहिए। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, और 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9। तो ये तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ भी 2 आ गया और यहाँ 2 आ गया। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। ये लो सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या गया यहाँ पे 4, और इस पेयर को ऐसे कैसे नीचे नोट कर लो और इसका डबल यहाँ पर लिख दो। लिख दिया। अब क्या करोगे, अब क्या करना है आपको कि यहाँ पर भी सेम नंबर, यहाँ भी सेम नंबर, उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आना चाहिए या फिर इससे क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो देखो यहाँ भी 8 लिखा और यहाँ 8 लिखा। 8 × 8 कितना हुआ, 64। तो यहाँ कितना आ गया, 4 आ गया। कैरी कितना बच गया, 6। 8 × 4 32, 32 और 6 कितना हुआ, 38। कितना हुआ, 38 हो गया। अगर मैं 9 करूँगा यहाँ पे, देखो एक बार 9 करता हूँ मैं यहाँ पे। अगर 9 करूँगा तो 9 × 9 कितना हुआ, 81, 1 आ गया। और कैरी कितना बच गया, 8 बच गया। फिर 9 × 4 कितना हुआ, 36, और 36 और 8 कितना हुआ, 36 और 8 कितना हुआ, 44 हो गया। तो वो तो क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, 8 आएगा। क्या आएगा यहाँ पे, 8। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 8, और ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, 5 में से 1 किया, 4 किया तो 1, और यहाँ पे 12 में से किया 4, 41 बच गया। क्या, इस 41 को इसमें से क्या माइनस कर दोगे, माइनस। तो 8, 4, 8, 2, 5 में से क्या माइनस करोगे, 41। तो यही क्या होगी आपकी सबसे छोटी संख्या, जो इसमें से माइनस करने पर जो संख्या निकल के आएगी 4, 8 और 7, ये क्या होगी आपकी पूर्ण वर्ग संख्या। तो दोबारा देखो एक बार, अगर आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी संख्या पूछेगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसको घटाने पर जो संख्या दी हुई है वो क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो पहले क्या करोगे, भाग विधि से निकालोगे, और भाग विधि से निकालने के बाद में जो शेषफल बचेगा वही क्या होगी, आपकी सबसे छोटी संख्या होगी। और उसी को क्या करोगे, माइनस करोगे। तो जो दी हुई संख्या है उसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे, और जो संख्या निकल के आएगी वो क्या आएगी, आपकी पूर्ण वर्ग संख्या निकल के आएगी। ठीक है। अब मैं जब जोड़ने की बात कर रहा हूँ कि वह सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, मेरे को प्लस करनी है। क्या करनी है, वह सबसे छोटी संख्या क्या करनी है, मेरे को प्लस करनी है। जैसे 525 है, इस 525 में मैं क्या प्लस करूँगा, इसमें मैं क्या जोड़ूंगा कि वह सबसे छोटी संख्या जोड़ना है, जिससे जोड़ते ही ये क्या बन जाए, आपकी पूर्ण वर्ग बन जाए। अब ये पूर्ण वर्ग नहीं है ना, लेकिन आपको क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। और कैसे बनाओगे, सबसे छोटी संख्या प्लस करके। तो क्या प्लस करोगे इसके अंदर, देखो सबसे पहले इसका वही भाग विधि से 525, तो इसका पहले स्क्वायर रूट, 2 का पेयर बना लिया। फिर यहाँ पे 2 तो 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 4। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1, इस पैर को ऐसे उतार लो 25, इसका डबल कितना हुआ, यहाँ पे 4 हो गया। अब किससे मल्टीप्लाई करोगे इसको, अब किससे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ से देखो 2 और यहाँ भी 2, 2 × 2 कितना हुआ 4, और ये कितना हुआ आपका 8। अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 × 3 कितना हुआ, 3 × 3 कितना हुआ 9, और 3 × 2 कितना हुआ 4,
तो ये तो क्या हो गया आपका, ज़्यादा हो गया ना यहाँ पे 125 से, तो 4 तो 3 तो नहीं आएगा, 2 ही आएगा। तो 2 से कितना हुआ आपका, ये 4 और ये हो गया आपका 8, तो यहाँ पे आ गया 2। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 और 41, क्या गया यहाँ पे 41, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या करना है, 22 आ गया ना, इस 22 के आगे की संख्या कौन सी है, 23 का स्क्वायर हो गया, इसके आगे का जो नंबर है उसका स्क्वायर लोगे, तो इसके आगे का नंबर का जो स्क्वायर आएगा कितना गया यहाँ पे 529 आया ना। तो इस 529 में से किसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, जो नंबर आपको गिवन है, यानी 525 को, तो यहाँ पे 4 जो आएगा आपका, क्या गया यहाँ पे 4, तो इस 4 को इसमें क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, तो क्या जाएगा 529। तो ये क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर। दोबारा देखो एक बार, जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका स्क्वायर रूट निकालोगे इस प्रकार से, रिमाइंडर में छोड़ोगे। अब जो स्क्वायर रूट आएगा ना उसके आगे का नंबर लेना है 23, अगर 24 आता तो क्या लेते हैं यहाँ पे 25, 26 आता तो यहाँ पे क्या लेते हैं 27, जो 27 अब यहाँ पे 23 आएगा ना, जो 23 का जो स्क्वायर आएगा उसमें से जो नंबर आपको गिवन है ना उसको सब्ट्रैक्ट करना है, और जो नंबर निकल के आएगा ना वही क्या होगा आपका स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको इस नंबर में प्लस करने पर क्या बन जाएगा आपका पूर्ण वर्ग बन जाएगा। एक एग्जाम्पल और देखो, जैसे मेरे पास में लिखा हुआ है यहाँ पे 750, क्या लिखा हुआ है 750, 1750 ये लिखा हुआ है। अब इसमें मैं सबसे छोटी संख्या क्या प्लस करूंगा, क्या जोड़ूंगा कि यह क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए, क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो सबसे पहले इसका वर्गमूल निकालोगे, तो देखो सबसे पहले वर्गमूल निकालो, 2 का पैर बना रही है यहाँ। अब ऐसी कौन सी संख्या से क्या का स्क्वायर होगा, या तो ये आना चाहिए या फिर इससे कम आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर 16, तो यहाँ भी 4 आ गया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो 150, यहाँ पे 4 का डबल कितना होता है 8। अब बताओ एक बार क्या लिखूंगा हम यहाँ पे, यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, क्योंकि डबल 2 करूँगा तो 2 तो इससे क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, तो यहाँ भी 1, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका 81, और यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। सब्ट्रैक्ट करोगे तो अब 10 में से 9, 14 में से 8 6, तो 69 कैरी बच गया ना, कोई दिक्कत नहीं। आपको तो ये देखना है 41, और 41 के आगे का नंबर कौन सा है 42, इसका स्क्वायर कितना हुआ 764, ये होगा ना। इसमें से इस जो ये आएगा ना इसके आगे का वर्ग, आगे की संख्या का वर्ग लिखोगे, और आगे की संख्या का वर्ग लिखकर जो संख्या आपको दी हुई है 750 उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना गया यहाँ पे 4 और 1 कितना गया 14, इस 14 को इसमें प्लस कर दो, तो ये संख्या क्या बन जाएगी आपकी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यानी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो ये होगी आपकी एक्सरसाइज कौन सी 6.4 कंप्लीट, और चैप्टर भी आपका क्या हो जाएगा कंप्लीट। ओके, अब नेक्स्ट चैप्टर करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।